काबिल सद एहतराम ज़ीवकार मेहमान ख़ुसूसी व मुमतहिन डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर तपन कुमार खांडा सर और हमारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भारती कुमारी मैम, और इनके अलावा मेरे सुपरवाइज़र निगरां डॉक्टर अफसर काज़मी, दीगर DRC मेंबर और टीचर्स, असातिज़ा, सबको मेरी तरफ़ से सलाम आदाब है। आज मेरे तहक़ीक़ी मकाले का फ़ाइनल वाइवा है। सामीनो हज़रात, तहक़ीक़ वाकई में एक मुश्किल अम्र है। मेरे लिए ये तहक़ीक़ी काम तख्लीक़ से भी ज़्यादा मुश्किल था। क्रिएशन, तख्लीक़ करना, लिखना मेरे लिए आसान है, वो शायरी हो या अफसाना जिसमें मैं अपनी मनमानी से, अपने ख़्याल से कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन रिसर्च वर्क में ऐसा नहीं है। यहाँ मेरी मनमानी नहीं चल सकती थी। यहाँ हर लफ्ज़ को नाप कर, तौल कर लिखना था और हर बात को दलील के साथ लिखना था। दूसरा मरहला जो मुश्किल था मेरे लिए वो था मवाद का जमा करना, कंटेंट इकट्ठा करना। चूँकि मेरा मौजू जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल्हान में उर्दू शायरी की रिवायत और अहम शुअरा का तनक़ीदी जायज़ा, द ट्रेडिशन ऑफ उर्दू पोइट्री इन कुल्हान एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ रिनॉन्ड पोइट्स। ये मौजू अपने आप में बहुत वसी और बहुत मुश्किल है, और चूँकि इस मौजू को मैंने ख़ुद अपने लिए चुना था तो उसके लिए हर मुमकिन मेहनत के लिए मैं तैयार भी था। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने हमारे निगरां सुपरवाइज़र डॉक्टर अफसर काज़मी सर का। उनसे मिलकर मैंने एक लंबी फहरिस्त तैयार की कि कुल्हान में कितने शुअरा हैं जो शेरी खिदमात अंजाम दे रहे हैं या देकर गुज़र गए हैं। उसके बाद उन तमाम से मिलकर उनकी किताबें हासिल करना, उनका इंटरव्यू लेना और फील्ड वर्क करना, इसमें एक काफ़ी लंबा अरसा, 2-2.5 साल का अरसा लग गया। और मकाला लिखने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, 6 माह का वक्त लगा। कुल्हान में उर्दू शायरी की रिवायत और अहम शुअरा का तनक़ीदी जायज़ा, इस मौजू के इंतखाब के पीछे जो मेरा मकसद था या जो मकसद है वो ये कि उर्दू अदब में अभी तक झारखंड और कुल्हान की खिदमत को उस तरह नहीं सराहा गया, जबकि झारखंड की सरजमीन में एक से एक फ़नकार पैदा हुए, कलमकार पैदा हुए। ख़ास तौर पर कुल्हान में ऐसे शुआरा और उदबा मौजूद हैं और कुछ गुज़र गए जिनकी खिदमत बहुत अहमियत रखती है, जिनकी शायरी लखनऊ और दिल्ली की मियारी शायरी से कुछ कम नहीं है। लेकिन एक दो को छोड़कर बकिया शुअरा को वो अहमियत नहीं मिली, वो अहमियत नहीं दी गई जिनके वो हकदार थे। मैंने ये मकाला इसी मकसद के तहत लिखा कि दीगर इलाकों की तरह कुल्हान के सितारे भी अदब के आसमान में चमकें और उनकी शेरी खिदमत से उर्दू दुनिया रोशनास हो। उर्दू अदब, उर्दू साहित्य के नज़रिए से देखा जाए तो कुल्हान उर्दू शायरी के दबिस्तानों का एक हसीन संगम है, जहाँ रौनक दक्कनी सिमावी, आशिक शहाबी, गुलाम मोहिउद्दीन और अजीमुद्दीन ताजी जैसे दक्कन से, साउथ इंडिया से शुअरा यहाँ आकर के शेरी खिदमत अंजाम दिए, दक्कनी लहजा लाए। तो वहीं अहमद अजीमाबादी, BZ माइल, मंजर शहाब अहमद शमीम और बहुत सारे शुअरा दबिस्तान अजीमाबाद से, बिहार से यहाँ तशरीफ़ लाए और उनकी गूंज बरकरार रही। अबुल फर्क कमाली और जौहर बलियावी जैसे शायर यूपी से लखनवी लहजा लेकर आए। तो मुल्क चीन से चलकर एक शायर आता है जिसका नाम लियू यूंग विन, जिनको उर्फ हासिल है शाहिदा चीनी के नाम से, वो चीनी लहजे में यहाँ शायरी करते हुए नजर आए। और पंजाब से जोगा सिंह अनवर, जोगिंदर सिंह दीप वगैरह जैसे शायर पंजाबी लहजा लेकर आए। इस तरह कुल्हान का ये इलाका उर्दू के तमाम दबिस्तानों का एक हसीन और खूबसूरत संगम बन गया। इसकी मिसाल दूसरे किसी इलाके में नहीं मिलती है। कुल्हान हमेशा से जिद्दोजहद और संघर्ष की सरजमीन रही है। हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ यहाँ उर्दू बहुत देर से पहुँची। जब उर्दू का हद ज़री था, जब मीर गालिब शायरी कर रहे थे, उस वक्त इस इलाके में उर्दू की बुबास भी नहीं थी। इस सरजमीन में पहली शेरी नशिस्त कोई 100 साल पहले यानी 1923 में पहली शेरी नशिस्त यहाँ पर हुई, साक्षी के बारादरी मैदान में, जहाँ पर जिस मुशायरे का इनकाद रौनक दक्कनी सिमावी ने किया था। और ऊपर 3 शुअरा का मैंने नाम लिया कि आशिक शहाबी, गुलाम मोहिउद्दीन, अजीमुद्दीन ताजी जैसे
5 शायर तो दक्कनी ही थे और 1-2 शायर लोकल थे। 100 साल में ही उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी ने यहाँ बहुत तरक्की की। सैकड़ों किताबें मंजर आम पर आई। एक जरखेज़ ज़मीन में खेती करना कोई कमाल नहीं है, बल्कि एक बंजर ज़मीन को खेती के लायक बनाकर उसमें फसल उगाना ये कमाल है। और यहाँ के शोहरा ने वो काम किया है। कोल्हान जैसे आदिवासी संथाल के इलाके में यहाँ उर्दू की शायरी करना और उसको कमाल तक पहुँचाना ये वाकई अपने आप में कमाल है। ऐसी बंजर ज़मीन में शायरी की फ़ज़ा तैयार करना और जिद्दोजहद संघर्ष करने वाले शुअरा की शहरी खिदमात को मैंने अपने मकाले का मौजू बनाया है। उनकी खिदमात का जायज़ा लिया है ताकि उन शुअरा को अदब में वो मकाम मिल सके जिनके वो हकदार हैं। अपने मकाले में मैंने कोल्हान का तारीख़ी पस मंज़र पेश करने के बाद यहाँ उर्दू शायरी की इब्तिदा पर बहस की है। कोल्हान में उर्दू शायरी का इजमाली जायज़ा पेश करने के लिए मुख्तसरन तमाम साहब किताब शुअरा का एक के बाद दीगर मैंने तज़किरा किया है और उनके शेरी नमूने भी इख्तिसार के साथ पेश किए हैं। उसके बाद कोल्हान के अहम शुअरा की खिदमात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया है, जिनमें रौनक दक्कनी, सीमाबी, BZ माइल, मंजर शहाब, अहमद अजीमाबादी, सुहेल वास्ती, इस्माइल ज़बी, शाइक मुजफ्फरपुरी, जौहर बलियावी, जोगा सिंह अनवर, सैयद अहमद शमीम, सुलेमान कमर, तौहीद मैकस, रिजवा वास्ती, असलम बद्र, शहीदा चीनी, शम्स फरीदी, अहमद बद्र, डॉक्टर अफसर काज़मी, नवाब आज़ू और डॉक्टर अनवरी बेगम वगैरह शामिल हैं। अपने इस तहकीकी मकाले में मैंने जो चंद चीज़ें नोट की वो मुख्तसरन बता दूं कि जदीद तहकीक से ये बात आया हुई है कि कोल्हान दुनिया का पहला जजीरा है जो समुद्री सतह से बाहर आया है। यहाँ के 400 किलो पत्थर को अफ्रीका के लेबोरेटरी में ले जाकर जांच की गई और पाया गया कि यहाँ के बलुआ पत्थर जो है 320 करोड़ साल पुराने पाए गए। जब से इससे पहले की जो रिसर्च थी, इससे पहले की जो तहकीक थी, उसमें अफ्रीका के पत्थरों को 300 करोड़ साल पुराना माना गया था। उस लिहाज से देखा जाए तो हम उस सरजमीन में खड़े हैं जो दुनिया में सबसे पहले समुद्री सतह से बाहर आया था। दुनिया का पहला चीनी नजाद शायर लियू युंग विन, जो शहीदा चीनी के नाम से मशहूर हुआ, वो कोल्हान का शायर है और ये हमारे लिए बात फ़ख्र है। और उनका शेरी मजमुआ लकीरों की सदा के नाम से दस्तयाब है। गज़लों और नज़मों के बीच 2 मसनवियाँ सबको चौंकाती हैं। एक असलम बद्र की मसनवी की कुन फयकून और दूसरी डॉक्टर अनवरी बेगम की मसनवी आईना है। ये दोनों मसनवियाँ रिवायती मसनवियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कुन फयकून तो बिल्कुल मसनवी के साथ ज़बरदस्त साइंसी एक्सपेरिमेंट है। जिस तरह असलम बद्र ने इस मसनवी में साइंसी तजर्बा किया है वो शायद ही किसी दूसरी मसनवी में पाया जाता हो। दूसरी मसनवी आईना है जिसमें डॉक्टर अनवरी बेगम ने औरतों को इंसानी तख्लीक का मकसद और बहुत सारी हिकायात वाक़यात पेश करके उनके हुकूक बताते हुए असर हाजिर की औरतों की इस्लाह के लिए बहुत ही उम्दा पैराइये में ढालकर मसनवी के रूप में पेश किया है। कोल्हान के तमाम अव्वलीन शोरा कहीं न कहीं से हिजरत से आए थे, हिजरत करके आए थे। जैसा कि शुरू में मैंने बताया, कोई यूपी से, कोई हैदराबाद से, कोई दक्कन से, कोई अजीमाबाद से, कोई बिहार से, इस तरह मुख्तलिफ जगहों से आए थे। इसलिए अब तक ये दरियाफ्त नहीं किया जा सका था कि कोल्हान की सरजमीन में पैदा होने वाला पहला शायर कौन है। मेरी तहकीक में ये बात सामने आई है कि सभी की तारीख़ पैदाइश देखने के बाद ये तहकीक साबित हुई है कि कोल्हान की सरजमीन में पैदा होने वाला पहला शायर इस्माइल ज़बी है, जो यहाँ से चाईबासा से 70-80 किलोमीटर और जयंतगढ़ से 28 किलोमीटर दूरी एक जगह है मझगांव, वहाँ के शायर हैं। आइए बात को मुख्तसर करते हुए कोल्हान के चंद अहम शोरा के नमूने बतौर मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, जिससे उनके मेयार का पता चलता है और इन अशार को सुनकर आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वाकई इन शोरा पर काम होना चाहिए, इन शोरा पर अलग अलग काम होना चाहिए। मैंने तो एक ही में 20 अहम शोरा का तज़किरा किया है। इन तमाम अहम शोरा पर आने वाली नस्लें एक एक करके इन पर काम करें, इनको मंजर आम पर लाना चाहिए, इनको शामिल निसाब किया जाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें मीर और गालिब के अलावा अपने इलाके के, अपनी सरजमीन के शुअरा को पहचानें और जानें और उनके संघर्ष, उनके जिद्दोजहद को से मुतारिफ हों। आपका मौजूद जो है जी, वो तारीख़ अदब उर्दू के लिए क्या अहमियत रखता है? ये जो मेरा मौजू है कोल्हान में उर्दू शायरी,
इससे पहले एक तारीखी किताब लिखी जा चुकी है असलम बद्र के सागर जम जाम सफ़ार, बिल्कुल आप उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन वो बहुत मुख्तसर है। सभी का सिर्फ तारुफनामा ही पेश किया गया है, मिसाल के तौर पर सिर्फ 1-2 शेर पेश किए गए हैं। जी, मेरा सवाल बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मजमूई एतबार से आपने अपने मौजू का जो इंतखाब किया तो कोई मकसद होगा ना। तो ये मौजू आपका उर्दू अदब की ये तारीख़ है, उसके लिए कितनी अहमियत रखती है? ये मकाला इस सरज़मीन के लिए, उर्दू अदब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ के शुअरा पर अब तक वो तारीख़ी काम किया नहीं गया था जो मैंने किया है। जो भी मैं यानी आपका कहना ये है कि ये अभी तक तारीख़ अदब का हिस्सा नहीं था? बहुत कम, 1-2 शायर को ही मैं देखा हूँ, मतलब तस्करा नहीं था। जी जी। चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि आप यहाँ का जो पहला शायर है, आपने अपनी थीसिस में, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा तहकीकी मकाला लिखा है, क्योंकि इलाक़ाई अदब की बुनियाद पे ही तारीख़ की वसअत वसी होगी हमारी, और यूजीसी इसको प्रमोट करती है कि रीजनल तारीख़ होनी चाहिए। तो आपके जो कुल्हान जिस इलाके पे जो आपने फोकस किया है, जो आपका थर्स्ट एरिया रहा, तो आपका जो पहला शायर है वो कौन है? कुल्हान की सरजमीन में आने वाला पहला शायर मौलाना अबुल फर्क कमाली हैं, जो कि तबलीग की गर्ज से आए थे, उर्दू शायरी से शगफ थी उनको। जी, तो उनके आपको क्या बुनियादी फ़र्क नज़र आया आपको कि उन्होंने जो पहले से रवायती स्कूल है उर्दू में, दिल्ली एंड लखनऊ, तो क्या उससे उन्होंने इन्हाफ किया या उसके अंदर कोई तोसी की? उससे उन्होंने इन्हराफ नहीं किया, उनकी शायरी भी और उसी तरह की शायरी थी, क्योंकि वो भी उसी सरजमीन से आए थे। अच्छा, अग्निकुंड किसका मजमुआ है? अग्निकुंड जोगा सिंह अनवर का है। ठीक। आप मंजर साहब का कुछ शेर सुनाइए। मंजर साहब का एक शेर, मंजर साहब की शायरी में से एक गज़ल है जिसके बारे में रिफत सरोश कहते हैं कि इस गज़ल के, नहीं मेरा एक शेर सुनाइए। हाँ, एक शेर में यह है कि जैसे वीरान हवेली की सदा हूँ मैं भी, अपनी आवाज़ में महबूस हवा हूँ मैं भी, ज़ख्म जहाँ पर है तो ज़बां पर है सिलाए कुमकुम, एक मजरूह परिंदे की सदा हूँ मैं भी। मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, रात के पिछले पहर मांग दुआ हूँ मैं भी। क्या ये दोनों एक ही पहर में है ये गज़ल, जो शेर आपने पढ़ा और जो मैंने पढ़ा? जी, अरे ये रात के तो मुझसे खफा है खुद से खफा हूँ मैं भी, मुझको पहचान कि तेरी ही अदा हूँ मैं भी। ये इसी बार पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, रात के पिछले पहर मांग दुआ हूँ मैं भी। ये दोनों शेर जो हैं ये किसी दूसरे शायर का है जी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मंजर इमाम साहब का शेर है। मंजर साहब के साथी थे, साथी नहीं है, उनके साला हैं, ठीक है, रिश्ते में। लेकिन शायरी में क्या रिश्ता है? ये दोनों शेर हमने जो पढ़ा उसमें कोई तरही मिसरा लेकर के दोनों ने उस पर तबाह आजमाई की होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है, एक ही ज़मीन पर कही गई दो गज़ल हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो आपने अपने अभी जो बुनियादी कमीदी कलमात में किया, तो कोई 2-4 चीज़ ऐसी बताइए जो दूर से पहचान ली जाए कि ये कुल्हान का शायर है। जैसे दिल्ली के शायर को, लखनऊ के शायर को पहचान लिया जाता है, कोलकाता के शायर को पहचान लिया जाता है कि इसकी ज़मीन, पंजाब के शायर को, तो कौन सी बुनियादी चीज़ होगी लिसानी एतबार से कि वो कोई आदमी शेर सुने तो लगे कि ये कुल्हान का शायर है? कुल्हान की उर्दू शायरी में शुअरा ने बहुत कम ऐसे अशार कहें जिससे पता चले कि ये कुल्हान के इलाके में या से यहाँ से निस्बत हो उसका। मंजर साहब का जैसे एक शेर है कि वो क्या उसका रदीफ़ काफ़िया है, झारखंडी कालियाँ, इस तरह के शेर है, मुझे शेर पूरा याद नहीं आ रहा। आपने थीसिस में लिखा है? हाँ, वो शेर लिखा है, लेकिन में ये तो है आप मैंने जो 5 सवाल भेजे थे अच्छा आपको नहीं मिला होगा यूनिवर्सिटी को, उसमें आपने अपनी थीसिस में उसका इशारा दिया है कि हम क्यों मुनफरिद समझते हैं कुल्हान की, इसकी इनफरादियत क्या है, शायर की शायरी, यहाँ की शायरी सालाना
अजमत क्या है, आपने किया है, अच्छा लिखा है आपने, इसलिए मैं वो सवाल कर रहा हूँ। चलिए अच्छा है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई है अजीम साहब। इन्होंने फोकस किया कि ये जो उर्दू शायरी है वो दिल्ली और ये वो इलाका बिल्कुल बंजर रहा है वो उस तरफ से, लेकिन ये जो कुल्हान का इलाका है वो माहौलियाती एतबार से इन्वायरमेंटल जंगलों की इस बात की बहुत तनव्वुर है, और यहाँ के शायरों ने हर शायर को उसको फोकस किया है, उसको इन्होंने इंडिकेट किया है। यहाँ के शायरी के लहजे के एतबार से भी ये कर सकता है। चलिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। दो चार और शायरों का एक एक स्टेप कह दीजिए, और आपको मुबारकबाद। इस एग्ज़ाम में तो ये नहीं करता, और आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। शायरी के ताल्लुक़ से अहमद बद्र कहते हैं कि हर एक दिल में जो एक मुबहम सी जुस्तजू है वो शायरी है, तलाश बेनाम मंजिलों की जो कुबकू है वो शायरी है, न लफ्ज़ माना की कैद है ना मुआमला फ़िक्र आगही का, कि तिफले नौज़ायदा की माँ से जो गुफ्तगू है वो शायरी है। और एक नज़्म में उन्होंने इंसानी तख्लीक पर जो कही है, उस इन अशार से शायद आपको यहाँ के मेयार से वाक़फ़ियत हो के न ये फ़ज़ा न ये फ़लक न ये ज़मीन न बहर बर न कोह दश्त वादियाँ न ये शजर न ये समर न रौनक़े न महफ़िले न हाफ़ हो न शोर व शर, अज़ल से इस जहान में थी एक ज़ात जलवगर, वो नूर जिसका दर्क भी था मावराए फ़िक्र फ़न, वो उसे एक नूर के सिवा कहीं न थी कोई किरण, वो ज़ात बेनियाज थी वो अपने आप में मगन, वो खुद ही सदर बज़्म भी वो खुद ही अपनी अंजुमन, अकेली ज़ात थी तो था अकेलेपन का सिलसिला, यह हदियत की शान थी कि था न कोई दूसरा, वो नूर जलवागर था पर कहाँ से कोई देखता, वो खुद ही खुद को देख ले कहाँ था ऐसा आईना। ये ऐसी शायरी मैं समझता हूँ अहमद बद्र की है, बहुत ही बेहतरीन। और अइम्मा गज़ल की इत्तिबा करते हुए अहमद अज़ीमाबादी ने कहा, जैसे कि जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि ऐ रहमत तमाम मेरी हर ख़ता मुआफ़, मैं इंतहाए शौक़ में घबरा के पी गया, पीता बग़ैर उज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शाह पा के पी गया। तो इसकी इत्तिबा करते हुए अहमद अज़ीमाबादी लिखते हैं कि ऐ उज़्न ज़िंदगी मेरी मायूसियाँ मुआफ़, नाकामियों में भूल गया आरज़ू के शर्त, लो आज ज़िंदगी ने मेरी आँख मूंद ली, आ जाओ अब के टूट चुकी रूबरू की शर्त। इसी तरह ठीक काफ़ी है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलिए ठीक मुझे ये कहने में खुशी महसूस हो रही है कि कुल्हान विश्वविद्यालय में पठन पाठन का अंदाज़ा इसी से लगता है कि यहाँ शोध कार्य भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। जो शोध के मापदंड हैं, उसके टूल्स हैं, उसे मुझे उर्दू की इस थीसिस को देखने से अंदाज़ा हुआ कि छात्रों को, शोधकर्ता को विभाग के द्वारा और आप लोगों के द्वारा ये सिखाया जा रहा है कि शोध के लिए विषय क्या होना चाहिए और शोध कैसे किया जाना चाहिए। जैसा कि शोधकर्ता हम्माद ने ये बातें रखी आप लोगों के सामने, मुझे खुशी है कि इसलिए मैंने उनसे काउंटर सवाल भी किया कि यूजीसी ये चाहती है कि अब तक जो हमारा पूरा भारत है, जो विविधताओं का देश है, तो विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं भी अलग है, और जो लैंग्वेज को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है उसमें भी इलाकाई क्षेत्रीय जो फुट होना चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसकी खोज की जानी चाहिए। उर्दू विभाग ने ये विषय दे करके मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब की जो तारीख़ है उसको मुकम्मल करने का एक अहम प्रयास है कि अब कम से कम ये जो कुल्हान का क्षेत्र है वहाँ की शायरी, मैं समझता हूँ कि इससे पहले दूसरी विधाओं पे भी नस्र में भी काम हुआ होगा, तो कुल्हान से वो लोग भी अब चूँकि ये शोध गंगा पे थीसिस डालेंगे तो दूसरे विश्वविद्यालय के लोग भी कुल्हान क्षेत्र की जो शायरी है, यहाँ की जो तहजीबी तमद्दुनी विरासत है, लिसानी अहमियत है, उससे वो अवगत हो सकेंगे
तो मैं समझता हूँ कि ये कुल्हान विश्वविद्यालय का एक बड़ा योगदान है कि उर्दू अदब का एक हिस्सा, उसका जो एक बाब, अधूरा बाब है, वो इलाकाई तारीख से भरपूर होगा और दूसरे क्षेत्र पर और दूसरे विश्वविद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी मुआविन होगा। जैसे कई शायरों के बारे में इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी ये कोल्हान क्षेत्र में जब से उर्दू शायरी पनपी बढ़ी फली फूली, सबका जिक्र किया है। जो खुद को स्थापित हो चुके उनका भी जिक्र है, जो नए नए लोग हैं उनका भी जिक्र है, और उनकी शायरी की जो खसूसियात रही हैं। हमारे यहाँ जो दो स्कूल है, थॉट्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट्स एंड लखनऊ, एंड थर्ड इज अजीमाबाद, जो पार्ट ऑफ बिहार था पहले अजीमाबाद। तो ये हमें इसके शायरी, इसके थीसिस को पढ़ने से अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह से यहाँ मुख्तलिफ हिस्सों से इस इलाके में लोग आए और अपनी फ़िक्री विरासत लेकर के आए, तो कुल्हान के शायरों के यहाँ मुख्तलिफ इलाकाई सतही जो फ़िक्री है, नज़रिया है शायरी की, वो इसमें प्रमाण की। दूसरी चीज़ ये है कि अभी उन्होंने एक नज़्म पढ़ी आखिरी में, जो डिक्शन, आपने गौर किया होगा, मैं भाषा का छात्र हूँ और मेरा लेखनियात लिंग्विस्टिक रहा है ये फील्ड हमारा। तो उन्होंने जो नज़्म पढ़ी उसमें वो डिक्शन फ्लो देखा आपने उसमें, वो जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसमें डिक्शन का जो है उसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है, उसका मेटाफर यूज़ जो उन्होंने उसको किया है उसका बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। कुल्हान के अगर शायर ये कर रहे हैं, शायद अहमद बदर की वो नज़्म है, तो उन्होंने ये पेश की। और भी एक असलम बदर साहब हैं, उनकी मसनवी का जिक्र किया उन्होंने। हमारी बहुत पुराने दोस्त अनवरी का आईना, उसका भी आपने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि कुल्हान विश्वविद्यालय जिसकी ज़रूरत आज भारत को है कि अलग अलग क्षेत्रों की तहजीबी सकाफत, यानी लोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है वो अदब में भी हो रहा है। तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि एक नई तहजीब यहाँ है कि आप तमाम बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ साथ मेज़बानों का भी इस्तकबाल सिलसिला, ये एक अच्छी बात है। और हमारे लिए एक और अच्छी बात है कि JNU में जाता हूँ तो वहाँ तो कंबाइंड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ अलग तो उर्दू का वाइवा हिंदी में हो रहा है डिपार्टमेंट में। ये और अच्छा पैगाम है कि उर्दू और हिंदी दोनों मिलकर के यहाँ परवान चढ़ रही है कि उर्दू विभाग का वाइवा हिंदी में हो रहा है और तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपके तय इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में और जो एकेडमिक माहौल होना चाहिए उस तरह का वाइवा हो रहा है। आपकी इंतज़ामिया ने, आपके ऑनरेबल वाइस चांसलर ने टिक किया होगा नाम, फिर आपके डिपार्टमेंट ने, हेड ने, डीन साहब ने किया होगा। तो आप सबों के तय मैं इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया। मैंने जब पहले कह दिया कि मैं साहित्य का छात्र हूँ, कमीशन प्रिंसिपल हूँ, मिथिला यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा हूँ, अभी PG कॉलेज CM कॉलेज जो है वहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ और अदब का छोटा मोटा लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे खुशी हुई कि एक अच्छी थीसिस के वाइवा, एग्जामिनर तो रहा ही मैं, मुमतहिन रहा, साथ साथ आपने मौखिक परीक्षा के लिए भी बुलाया और ये मौका दिया, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।